सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कि कोविड की वैक्सीन लगवाने सेंटर जा रहे हैं तो कोविड से फिर कैसे बचें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या गर्म पानी पीने से कोविड ठीक हो सकता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, डायबिटीज वालों को कोविड से ठीक होने के बाद क्या खाना चाहिए। सेहत के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हमें कोविड वैक्सीन से जुड़े कई सवाल आए हैं। कुछ के जवाब डॉक्टर से पूछकर हमने आपको दे दिए थे, जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड क्यों हो रहा है, अगर कोविड हो गया तो वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, वगैरह। इस एपिसोड में हम आपको बचे हुए सवालों के जवाब देंगे। देखिए, वैक्सीन लगवाने के लिए देश भर के सेंटर्स में बहुत भीड़ है और भीड़ में कोविड होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कई ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने सेंटर गए और कुछ दिनों बाद उन्हें कोविड हो गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वैक्सीन सेंटर जा रहे हैं तो कोविड से कैसे बचें। इसके अलावा वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में क्या सावधानियां बरतें। वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कोविड वैक्सीन से जुड़े कुछ आम मिथक। सुनिए। जब भी आप कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर जाएं, आप इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें कि आप अपना फेस हमेशा कवर रखें। साथ में आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कोविड सेंटर में, वैक्सीन सेंटर में आप हमेशा 6 फीट की या 2 गज की दूरी हमेशा बनाकर रखें। साथ में अपने पास आप सैनिटाइजर या फिर सोप रख सकते हैं। वैक्सीन सेंटर जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिकल कंडीशन वहाँ पर ज़रूर डिस्क्लोज़ करें। साथ में अगर आपको कई दवाइयों से एलर्जी होती है, साथ में कभी पहले वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीन से एलर्जी हो चुकी है, या वैक्सीन लगने के बाद कभी पहले तबीयत बिगड़ चुकी है, तो यह हमेशा अपने वैक्सीन सेंटर पे ज़रूर बताएं। जब भी आप कोविड वैक्सीन लगवा कर घर आएँ तो आप इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें कि आपको कुछ लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि बुखार होना, बदन में दर्द होना, थकान महसूस होना और सर में दर्द भी आपको हो सकता है। साथ में जिस जगह पर आपको इंजेक्शन लगा है उस जगह पर भी आपको पेन, स्वेलिंग आना और थोड़ी रेडनेस होना, ये आम बात है। अक्सर लक्षण जो वैक्सीन लगने के बाद आते हैं वो 3 से 4 दिन तक आते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, या आपको कुछ और भी लक्षण आ रहे हैं जैसे कि जिसमें आपको एलर्जी हो सकती है, तो आप तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को और अपने कोविड सेंटर में संपर्क करें। वैक्सीन सेंटर पर कोविड से कैसे बचें, क्या सावधानियां बरतें, ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद डाइट कैसी रखें और दूर करते हैं वैक्सीन से जुड़े कुछ आम मिथक। वैक्सीन लगवाने के बाद जो आपको खाने पीने में जो ध्यान रखना है वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, आप हाइड्रेशन अपना बहुत अच्छा रखें। साथ में आप अपनी अच्छी इम्यूनिटी के लिए आप हाई फाइबर डाइट लें। साथ में आप हरी सब्जियां लें, आप फ्रूट्स लें, आप जूस पिएं, मिल्क आप लें। साथ में नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। अगर आपको हार्ट की बीमारी है या आप ब्लड थिनर खा रहे हैं तो आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, या दवाई बंद करनी चाहिए। तो इसमें मेरी राय यह है कि जब भी आपको हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, ब्लड थिनर चल रहे हैं, तो आपको कोई दवाई बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीन बेफिक्र होकर लगवा सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमन जो है वो वैक्सीन ले या ना ले, या ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है वैक्सीन ले या ना ले, तो प्रेग्नेंट वुमन और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स है इनको बीमारी होने के बाद कॉम्प्लिकेशन आने के नॉर्मल पर्सन से 5 गुना ज़्यादा चांसेस हैं।
तो उनको अगर बीमारी होती है तो बहुत सीवियर डिजीज़ होती है। प्रेग्नेंट वुमेन में तो खासकर यह डिजीज़ बहुत आक्रामक रूप ले सकती है। तो यह अक्सर राय दी जाती है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं तो अच्छा रहेगा। शुरू में इसको लेकर कई तरह के डाउट्स थे, क्योंकि वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन पर स्टडी नहीं हुई थी, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को बीमारी से जान जाने का या कॉम्प्लिकेशन आने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इसलिए सरकार भी अब रिकमेंड करती है कि बेहतर रहेगा अगर आपको के आसपास बीमारी काफ़ी फैल रही है तो प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन ज़रूर वैक्सीन ले। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती है। चलिए, उम्मीद है वैक्सीन से जुड़े सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वैक्सीन जरूर लगवाएं, बस सेंटर पर पूरी सावधानी बरतें, साथ ही अफवाहों से बचकर रहें। वैक्सीन लगवाने के बहुत फायदे हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कोविड से लड़ने के घरेलू नुस्खों की इंटरनेट और व्हाट्सएप पर बाढ़ आ रखी है। कई रिपोर्ट्स ऐसा भी कह रही हैं कि गर्म पानी से नहाने से या फिर गर्म पानी से गरारा करने से, गर्म पानी पीने से कोविड ठीक हो जाता है। तो क्या ये सच है? डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, ना ही गर्म पानी वायरस को मार सकता है और ना ही कोविड को ठीक कर सकता है। WHO के मुताबिक आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, चाहे आप जितना भी गर्म पानी से नहाएं। हाँ, गर्म पानी पीने से या फिर गरारा करने से आपके अगर गले में दर्द है तो उससे आपको राहत जरूर मिल सकती है, पर इससे वायरस नहीं मरता। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मुताबिक आप गर्म पानी में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें, फिर इससे गरारा करें। ऐसा करने से आपके गले का जो दर्द है वो कुछ कम होगा। पानी में नमक डालकर गरारा कर रहे हैं तो दिन में 3 बार से ज़्यादा ना करें। आप पानी में बीटाडीन डालकर भी गरारा कर सकते हैं। बीटाडीन एक एंटीबैक्टीरियल दवा है जिससे इन्फेक्शन दूर होता है। अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो ज़्यादा नमक डालकर गरारा ना करें। डॉक्टर्स खाना खाने के बाद गरारा करने की सलाह देते हैं। साथ ही अगर आपकी नाक बंद है तो स्टीम ज़रूर लें। ये चीज़ें करने से आपके गले और नाक को आराम ज़रूर मिलेगा, पर कोविड नहीं ठीक होगा। उसके लिए आपको सही कोर्स करना पड़ेगा, डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। अगर आप डायबिटिक हैं और कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर रखें। प्रोटीन से आपकी भूख भी खत्म होती है और मसल मास वो भी बना रहता है। राजमा, चना, दाल, इन चीज़ों में कम शुगर होती है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो लो फैट मीट जैसे कि चिकन ब्रेस्ट, अंडा और मछली खा सकते हैं। लो फैट मिल्क, दही और पनीर भी खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कोविड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या आपका हमसे कोई सवाल है तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।